हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। इसके लिए आपको देखिए एक कोटेशन दिया गया, पहले ही मैं बताया था कि ये कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज एसेस्ट होता है। आपको ऊपर एक कोटेशन दिया गया है, ट्रेनिंग डेवलप द टैलेंट ऑफ पर्सनल which is the most important asset, although it does not appear in the company's balance sheet, and it has a significant effect on the company progress. कंपनी के प्रोग्रेस में इसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो पॉइंट्स है, ये फैक्टर है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस विच इज इन सेल्फ इंक्लूड्स इम्प्लाइज ऑफ ऑल लेवल्स। जब ओवरऑल इम्प्लाइज का उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज करती, ओवरऑल वो हर फील्ड में अपने आप को डेवलप करता है, तो ये डेवलपमेंट है। और जब किसी स्पेशल जॉब के अकॉर्डिंग उस जॉब के परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग जब उसे ट्रेंड किया जाता है, तो ट्रेनिंग होती है जो जॉब के अकॉर्डिंग होती है। हर फील्ड में एक इम्प्लाइज को डेवलप होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर उसके पास की कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस हैंडल कर सके, उसके अंदर एबिलिटी हो, ताकि फ्यूचर में दी जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। ये एसेंशियल है कि सुपरवाइजर और वर्कमैन के कैटेगरी में जितने लोग भी हों, वो एक्सपर्ट होने चाहिए उस प्रोडक्शंस के हर फील्ड के। अब ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग फिर मैं बोल दे रहा हूँ, ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर द पर्टिकुलर जॉब। हाउ कैन बी परफॉर्मेंस फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। और जब उस पर्टिकुलर जॉब के अलावा ओवरऑल उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। आज इस पोस्ट पे, कल और किसी पोस्ट के लिए को अगर उसे अपॉइंट किया जाता है, तो उसे भी उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके। अगर इनके डिफिनीशंस को आप देखिएगा तो ऑल द अबव डिफिनीशंस हैज ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग्स, one, a specific job, and two, increase in knowledge and skill. Increase in knowledge and skill. To conclude, it can be said that training is that process by which efforts are made to increase the knowledge and skill of the employees so as to performance of a specific job efficiency. एक है पहला थिंग्स, एक प्रोसेस है
ऊपर आपको मीनिंग में लिखी दी बताया जाएगा कि ट्रेनिंग इज द प्रोसेस by which efforts is made to increase the knowledge and skill of employees for the successful accomplishment of a specific job. और इसी के साथ जो दूसरा वे है वो है इंक्रीज द नॉलेज, नॉट ओनली ए पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर पोस्ट बट ओवरऑल knowledge and develop our skills in different job. जब ये ओवरऑल जब ट्रेनिंग होती है, ओवरऑल के लिए जब होता है तो डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, वो हर पोस्ट के लिए अपनी एबिलिटी को और इफ़िशियंसी को विथ इफेक्टिवनेस वो कंप्लीट करता है। लेकिन ट्रेनिंग केवल उसको पर्टिकुलर जॉब के लिए ही दी जाती है। अब जब आगे चलें, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, फॉलोइंग फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड with regard to features or nature of training on the basis of definition given by different scholars. तो फर्स्ट तो आपको एक चीज़ तो समझा दें, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट फॉर वेस्टेज। ट्रेनिंग करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ताकि वो एम्प्लॉइज़ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस जॉब को दे सके। हम ये कह सकते हैं एक्सपेंसेस अनकर्ड ऑन ट्रेनिंग टोटली विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एम्प्लॉइज़ जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, नया पोस्ट पाएगा, कुछ ना कुछ उसका टाइम वेस्ट जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कैसे करना है, क्या करना है, किसी से पूछेगा अरे यार अब कैसे होगा। जब भी कोई नया आए तो वो जो टाइम उसका वेस्टेज होता है सीखने के लिए, वो अगर ट्रेनिंग में कर दें तो उसका परफॉर्मेंस लेवल, इफ़िशियंसी लेवल, इफेक्टिवनेस फॉर द पर्टिकुलर जॉब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ट्रेनिंग नेक्स्ट पॉइंट है रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक जॉब। हाँ जी, ट्रेनिंग डज नॉट मीन increase in the general knowledge of the organizations of the employees, rather it is meant to increase the skill of the employees to performance of a specific job. ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने समझा दिया। फिर है जी बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज, ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किल्ड एम्प्लॉय है तो उसकी अपने आप को ओवरऑल नॉलेज रखता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेस्ट है और एम्प्लॉइज के लिए भी बेस्ट है। और इससे जो प्रोडक्शन होता है वो क्वालिटी वाला होता है, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन होता है। और चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या गुड सेक्टर हो, बेटर होता है। कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी कमा सकते हैं और कंपनी के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, एक स्टैंडर्ड जो नॉलेज होता है, स्टैंडर्ड जो सर्विस दी जाती है वो भी उस लेवल पे सेफ एंड सिक्योर बनाता है एम्प्लॉइज़ को। और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है कि उसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉइज़ इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस लेवल, इफ़िशियंसी लेवल में भी आ जाता है और इफेक्टिवनेस भी हो जाता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग इज नॉट ए प्रोसेस
that will impact full knowledge about the job in one go. Whenever a new method, new technology adopted by the organizations, training becomes imperative. जब भी कोई नई चीज़ आएगी, नया टेक्नोलॉजी आएगी, उससे उसको चेंज दिया जाएगा। और जब भी बिजनेस में कोई नई इन्वायरमेंटल किसी तरह की चेंजिंग आती है तो उसके बारे में वो पहले से ही ट्रेंड रहेगा। अब मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। हाँ जी, ट्रेनिंग पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, डेवलपमेंट ओवरऑल के लिए होती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। यस सर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी दोनों अलग है। Knowledge and skill of an employees are increased to perform a job by important relevant training, while his general knowledge and understanding are increased by imperative education. अगर आपका इम्परेटिव एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन है तो वहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग है उसकी इफ़िशियंसी, उसका परफॉर्मेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके पास है। अब आइए इम्पॉर्टेंट ऑफ द ट्रेनिंग। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। ट्रेनिंग देने से क्या होगा कि आपका मटेरियल और इक्विपमेंट्स जो है इकोनॉमिक हो जाएगी। बेस्ट मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, कम मटेरियल में भी बेस्ट क्वालिटी का या जितनी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की उतनी रिक्वायरमेंट में कोई मटेरियल वेस्टेज नहीं होगा। उस पूरे मटेरियल का प्रोटेक्शन वो कर लेगा और इफ़िशियंसी और इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस से कर लेगा। इक्विपमेंट वगैरह को भी उसे ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी ट्रेंड है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। हाँ जी, इससे स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होगा और उतने ही टाइम में ज़्यादा गुड्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आइए जी, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरवाइजर्स। अगर कर्मचारी ट्रेंड है तो सुपरवाइजर को सुपरवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा सुपरविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑलरेडी जो इम्प्लाई ट्रेंड है वो क्रिएटिव वर्क से अपने वर्क को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जब वो ट्रेंड रहता है तो वो उस जॉब में ट्रेंड हो जाता है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाता, तो टर्नओवर भी कम हो जाता है। और जब वो मन लगाकर काम करता है, जब उसमें स्किल रहती है, तो एब्सेंट भी वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन एडॉप्टेबिलिटी। उसको एडॉप्ट करने में कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग से स्टिमुलेटेड मेंटल डेवलपमेंट होता है एंड implies and they adopt themselves quickly to the new technology। और इसमें इम्प्रूवमेंट के साथ कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ वह अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेता है। इम्पॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयज़, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इम्प्लॉय था। अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, इम्पॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, इम्पॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड इफिशियंसी, मैं कल लगातार कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि इससे उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है और उसकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज कर जाती है और वो इफ़ेक्टिवनेस से वर्क को, परफॉर्मेंस लेवल को
कंप्लीट करता है तो उसकी वैल्यू, उसकी गुडविल ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप डेवलप हो जाती है। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, जब गुडविल बढ़ेगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी यार। और जब मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी तो डिमांडेड पर्सन हो जाएगा। फीवर एक्सीडेंट्स, अब देखिए रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स is not only beneficial in the organizations, protect the life of the worker, ये एक्सीडेंट वगैरह, मशीन चलाने में एक्सीडेंट वगैरह या अदर किसी चीज़ के चांस नहीं है, और वर्कर के लाइफ को भी ये प्रोटेक्ट करता है। बाय लर्निंग द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग, किसी मशीन को ऑपरेट करने में वर्कर उस कला को सीख जाता है तो वो मशीन रेट ऑफ एक्सीडेंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी मशीन से जो होने वाले एक्सीडेंट्स हैं, जो कुछ उसमें प्रॉब्लम आती हैं, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और ट्रेनिंग में इसी आर्ट को सिखाया जाता है और कितने अच्छे ढंग से वो डेवलप करता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो इतना वो ट्रेंड हो जाता है कि बड़े बड़े इंजीनियर आकर उसको ठीक नहीं करते हैं, वो आता है और तुरंत उस मशीन को ऑपरेट करके स्टार्ट कर देता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, जब वो उस वर्क में कंप्लीट है, स्किल्ड है और वो वर्क उसे बहुत अच्छी तरह से आता है, तो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई होगा और जॉब से वो सेटिस्फाइड होगा। जॉब से सेटिस्फाई होगा तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकता है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग का जो चीज़ है एसेंशियल लेवल पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस जिस मेथड का यूज़ करते हैं एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करने के लिए, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के नेचर, जॉब का नेचर, किस लेवल के एम्प्लॉइज़ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है जितने भी अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग तरीके के वर्क भी हैं। अगर इस सब को हम डिवाइड कर दें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ऑन द जॉब और दूसरा होता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अंडर दिस मेथड द ट्रेनिंग आर आस्क्ड डू ए पर्टिकुलर जॉब ऑन ए मशीन और इन ए वर्कशॉप or laboratory. They are taught the technique of operating a machine using tools and equipments by expressed इम्प्लाई आर ए स्पेशल सुपरवाइजर। देखिए ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब में उसी वर्क प्लेस पर, उसी लेबोरेटरी में या उसी मशीन पर ले जाकर आपको सिखाया जाता है और जो सिखाने वाला है वो कोई स्पेशल सुपरवाइजर है जो पूरी तरह से उसमें ट्रेंड होता है और टाइम टू टाइम वो उसको सजेस्ट करता है और देखता है कि ये एक्सपीरियंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, किस तरह से है। अब इस मेन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इसे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स द एक्वाइंट द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉइज विद देयर जॉब ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये एकदम नए एम्प्लॉइज़ के लिए ये होता है
जो पहली बार जॉब में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट सब एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। इन्फॉर्म अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर सुपरवाइजर या टीम वर्क से जो सीनियर है वो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी क्या है, टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको बताता है और इन्फॉर्म करता है अबाउट देयर ओन एथराइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किस चीज़ के लिए अपॉइंट किए गए, आपके एथराइज क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन शॉर्ट, द पर्पज ऑफ इंडक्शन इज टू accommodate newly employees in the new environment expeditiously। सीधा सा मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉइज अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किसी ऑर्गेनाइजेशंस में आता है तो जब वो आता है तो सबसे पहले उसे उस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वहाँ टीम वर्क के बारे में, किस पोस्ट पे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सारी चीज़ का नॉलेज उसे दिया जाता है ताकि वह सब चीज़ों से अपने आप को अंडरस्टूड कर सके। अब आइए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या है? इट रिफर टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनिंग इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपायर हायर लेवल ऑफ स्किल। Generally, electrician, plumber and iron workers are required to undergo this training. During the course of training, the expert imparts complete knowledge of both the theoretical and practical aspect of the job. Apprentice प्रोग्राम में क्या होता है कि ऑन द जॉब होता है। ये जनरली इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर्स, इन सब चीज़ों के लिए होता है और इस कोर्स में उसे ट्रेनिंग देकर इस जॉब के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है और इसमें कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, चाहे थ्योरेटिकल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल करके दिखाने नॉलेज हो। और इसमें जो नॉलेज देने वाला व्यक्ति है, जो गाइडेंस करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है इन सब चीज़ों में। आप देखिएगा कई ITI खुले में प्लम्बर के लिए आपके अलग अलग उसके लिए डिग्री देते हैं और वहाँ पर उस चीज़ को सिखाते हैं। अब आइए थर्ड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। Under internship training, technical institutions and business organizations jointly impart training to their members. The objective of this training is to strike a balance between the theoretical and the practical knowledge. Educational institutions impart only theoretical knowledge to their students, but for the practical knowledge they are sent to a business organization. Likewise, employees already working in a business organization are sent educational institution from the time to time to get latest theoretical knowledge. In this way both kinds of institutions रेंडर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर। इंटर्नशिप में सीधा समझ लिए जो IIT या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो हाई लेवल वाला थ्योरेटिकल नॉलेज हैं, ये अपने इंस्टीट्यूशन में थ्योरेटिकल नॉलेज तो देते ही हैं और टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अलग उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप करने के लिए भेज देते हैं ताकि थ्योरेटिकल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते जाएं।
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में दो चीज़ हैं, वेजिटेबल ट्रेनिंग्स एंड लेक्चर इन हॉल। ये वहाँ पर ट्रेनिंग यूज़ किए जाते हैं। अंडर दिस मेथड विथ इज व्यू ऑफ इम्प्रेटिंग training of new employees, a separate training center is set up. An experienced and trained trainer is appointed as an in charge of the center. Machine, tools, and other equipments are arranged in this center as to present a look of workshop. When the employees are trained, they are put on the real job. यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सेंटर बनाया जाता है, उस सेंटर का एक पर्सन इंचार्ज होता है। वहाँ पर थियोरिटिकल लेक्चर विजुलाइज करके उसे दिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि वह इस एस्पेक्ट से टोटल का टोटल वो अवेयर हो सके, जानकारी उसे मिल सके, नॉलेज उसके पास हो सके। और जब वहाँ पर वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है, तब जाकर उसे जॉब लोकेशन पे एक्चुअल में भेजा जाता है, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को कर सके। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, डिफरेंसेस देख लीजिएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशंस का, इनका डिफरेंसेस आपके बुक्स में दिए हैं, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।